अब ये टेक 2 हो रहा है क्योंकि टेक 1 में तो लाइट ही सही नहीं थी। मौज आ रही गुरु। ये हमारे दोस्त बने, हम लोग बड़ौत में हैं, बागपत का सबसे बड़ा शहर, और कायदे से तो जिला मुख्यालय भी यही होना चाहिए था। तुम इतना दूर चले जाओ कि फिर आवाज़ चली जाए, फिर पब्लिक हमको मिल आएगी। हमारे करीब बैठो भैया, तो कायदे से तो जिला मुख्यालय यही बनना चाहिए था। तो यहाँ सब बहुत खूबसूरत, यहाँ का नगर पालिका भवन, मतलब मैं तो कैसे कहूँ, पर मैं कहने वाला था कि कभी आप बड़ौत घूमने आएँ तो नगर पालिका का जो भवन है वो ज़रूर देखें, और उस भवन को देख के आपको लगेगा कि क्या कर रहे हो तुम, चले ही चले आ रहे हो ऊपर, रोशनी यहाँ से आ रही है ना। अरे तो तुम बिल्कुल भीतर ही आ रहा है, थोड़ा सा घूमता भी है ना, जैसे डायरेक्टर करवाता है ऐसे घूमता है वो सिनेमेटोग्राफी। अरे तो वो ट्रॉली व्रॉली लगी होती पंचो, तो हमारे बिल्कुल मुंह पे ही चले आ रहे वैसे, बांध दो हमारे यहाँ पे। तो बड़ौत का नगर पालिका का भवन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे विधायक हैं KP मलिक, बीजेपी के हैं, पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे, तो वो 10 साल रहे हैं, 10 साल यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बनवाया। बगल में पार्क भी है, और मुझे बताया गया कि पहले जब ये सब नहीं हुआ था तो वहाँ पे ऐसी जंगली तो नहीं, जानवर लौटते थे और गंदगी बहुत थी। तो बड़ौत का दावा था ज़िला मुख्यालय होने का, लेकिन जब ये 1997 में ज़िला बना था, बागपत नया ज़िला, तब कोकब हमीद यहाँ के एक बड़े नेता हुआ करते थे, RLD के ही थे, और बसपा के साथ वो गठजोड़ में थे, मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे मेरे ख्याल से, है ना। तो कोकब हमीद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और बागपत ले गए ज़िला मुख्यालय को, ऐसा बताया गया। और चूँकि बसपा की सरकार थी मायावती की, तो मायावती का यहाँ के जो डोमिनेंट लीडर्स थे और जो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट थी, उनके साथ उनका तजुर्बा भी बहुत अच्छा नहीं था एक राजनेता के तौर पे, और उनकी पार्टी का तजुर्बा, क्योंकि आप कहीं भी देखोगे तो जो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट हैं वो OBC कैटेगरी में आती है, तो उनका सीधा टकराव रहता है जो दलित जातियां हैं और अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक तो लैंड होल्डिंग का झगड़ा होता है, क्योंकि जो पेजेंट कास्ट है उनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, तो वैसा आपको दिखेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सपा बसपा का गठजोड़ था वो इतना सफल क्यों नहीं हो पाया। दोनों कहते हैं उन्होंने वोट ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, पर वो एक गांव का भी एक सोशल इक्वेशन रहता है। बहरहाल तो कोकब हमीद वहाँ पे ले गए, लेकिन आप जब आएँ तो बड़ौत आएँ। बड़ौत में हमने एक संजय गांधी का वीडियो शूट किया है, वो लग गया वीडियो? संजय गांधी का नहीं लगा, लगे। तो मैंने अपने जीवन में पहली दफ़ा कहीं किसी चौराहे पे से संजय गांधी की मूर्ति लगी देखी, उसके इर्द गिर्द भी कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं जल्दी बताओ। उसी के बगल में वाइनस्टीन चैट वाले, अरे ऐतिहासिक स्थल पे हम लोग वहाँ पे गए, बैटल ऑफ बागपत जहाँ पे हुआ था, बैटल ऑफ बागपत। अरे उसका हम लोगों ने अलग से ब्लॉग शूट किया है, वो इसमें हम लोग कंबाइन कर देंगे। नहीं तो वो अलग से ही रख रहा ना, बैटल ऑफ बागपत। अच्छा बैटल ऑफ बागपत, हाँ। क्यों, तुम जानते हो आइंस्टीन चचा को? आइंस्टीन को आइंस्टीन चचा चाट वाले, बिल्कुल वैभव जैन मेरा नाम है, कारोबारी है यहाँ पे, बड़ौत के ही रहने वाले। आइंस्टीन चाचा हमारे इतने फेमस हो गए जितने एक बार को मान लो आप मोदी भी फेमस नहीं है इतना वर्ल्ड पे। बड़ौत में आप ट्विटर पे भी देखोगे, जब उनके साथ ये लड़ाई हुई थी तो ट्विटर पे मतलब जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उन लोगों ने भी ये चीजें अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट की थी, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पहुंचते होंगे। वो इतने ज्यादा फेमस हो गए, इतना तो 70 साल की उम्र आप लोगों को। यार पहले खाना दिखा दो, फिर मैं और आगे चीज़ें बताऊंगा। ये हमारे दोस्त हैं ललन टॉप के दर्शक, जैसे एक दर्शक अभी आपको वैभव जैन जी मिले, ये विकास तोमर जी हैं, सरकारी अधिकारी हैं। तो इनके घर पे हम लोग गुरु बढ़िया नाश्ता निपटा रहे हैं। ये देखो एकदम ताज़ा पेड़ा है, हैं घर का बना हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं विनोद दुआ जी के जायका इंडिया का को याद करते हुए इस पेड़े को खाऊंगा। आप क्लोजअप शॉट लेंगे गुरु, इसमें तो घी भरा हुआ है। नहीं है तो मावा, मतलब इतना पेवर माल है ना कि ऐसे, हाँ घर का निकला हुआ मावा है, चीनी खूब है, गन्ना बेल्ट। ये आपने नहीं बताया। तो हमने एक से पूछा, एक मिनट, यार हमने मीठा बहुत कर दिया यार। बोले आपको चीनी नहीं खिलाएंगे तो हमारी चीनी की खपत कैसे बढ़ेगी। तो ये है, और बाकी बढ़िया मक्खन, छाछ, चटनी और रोटी ठीक है। ये जेरी हैं, ये गौरव हैं, मैं सौरभ। तो गौरव जी हमारे गुरु जी हैं। बताइए गौरव गुरु जी, कल हम लोग छपरौली और बावली गए तो कैसा क्या रहा? बढ़िया दिन रहा। हम लोग छपरौली गए जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी चुनाव लड़ते थे, और वहाँ पे गए हम लोग ने, बढ़िया खाना खाया घर का। फिर उसके बाद एक पंचायत में लोगों के बीच बातचीत की,
और वहाँ पे जो है बढ़िया एकदम एक बड़ा सा हॉल था, उसमें जो है ढेर सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे। उन्होंने खूब जो है सीट खेल रहे कहानियाँ सुनाई, हाँ ताश खेल रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और ऐसे सब लोग बैठे थे। उसके बाद हम लोग बावली आए। बावली में भी एकदम यही था, पुराने लोग थे जो चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए थे। और कितनी बड़ी महफिल थी मतलब वहाँ पे। हाँ काफी मतलब बड़ी संख्या। कह रहा महफिल थी। हाँ क्या कहा अरे जाएगा? पंचायत थी, लोग बैठे हुए थे, सभा संगत थी, कह रहा महफिल थी। महफिल दिख रही थी इनको। हाँ बैठकी लगी और बढ़िया वहाँ से जो है हम लोगों को कहानियाँ पुराने मिले। इसके बाद शाम को हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। शाम की जो हमारी बैठकी थी उसमें हमें पता चला कि मेरठ की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक थी। एक अधिकारी के साथ बैठे। हाँ कहाँ तक थी सर बताएंगे। तो हमारे मित्र हैं यहाँ पे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, तो उनसे चर्चा हो रही थी। तो वो बोले कि दिल्ली का जो शाहदरा है, मेरठ ज़िला वहाँ तक था, शाहदरा मेरठ ज़िले में आता था। और उनको अपनी तैनाती के दौरान एक गांव के चौकीदार मिले। तो गांव में एक चौकीदार की पोस्ट होती है, पुलिस विभाग की तरफ से बिल्ला सब मिलता है। तो वो जो चौकीदार साहब थे वो 92-93 साल के थे और उनके बिल्ले में शाहदरा नीचे मेरठ लिखा हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी नायाब कहानियाँ हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। गौरव ने जो जिक्र किया कि जब हम लोग छपरौली गए तो बुज़ुर्ग वहाँ पे खूब थे, नौजवान कम थे। और बुज़ुर्गों का यहाँ ज़्यादा जुड़ाव है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से। नौजवानों में उतना एक तरफा पहले के चुनाव में नहीं दिखा है। अब हालांकि दावा है, लेकिन जब हम लोग जैसे बड़ौत में आए तो बड़ौत में लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि नहीं साहब काम तो हुआ है। कुछ एक उन्होंने उदाहरण दिए। और ये जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बना है और जो दिल्ली मेरठ हाईवे बना है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है ना, तो इन सब का बड़ा असर दिख रहा है यहाँ पे। और जितना आपको कैमरे पे कई दफ़ा चीज़ें एक तरफा दिखती हैं, कैमरे के पार उतनी एक तरफा होती नहीं है। तो रोष और गुस्सा प्रकट करने के बाद या दूसरी गोलबंदियाँ भी नज़र आती है। लेकिन हमारे लिए मुमकिन भी नहीं है कि हम हर व्यक्ति के बयान को कैमरे में दर्ज करें। आप चलते फिरते लोगों से बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ बहुत दिलचस्प होने वाला है चुनाव, बराबरी की टक्कर होगी। और जाहिर सी बात है रोलिंग पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। बाकी अपन लोग ऐसे ही हम लोग एकदम दूध दही का खाना निपटा रहे हैं। बावली गांव गए तो वहाँ पे वो बोले, जब बातचीत हो गई, तुम्हारा हाथ काँप रहा है। अरे पता नहीं यार, घबराते हो हमसे? हम बाली हैं क्या? नहीं, मेरा हर चीज़ में पानी पीने में वो है, वो एक कुछ सॉल्ट और कोई बता रहा था किसी चीज़ की कमी होती है। अच्छा मतलब, और एक ही हाथ, जैसे ये वाला स्टेबल है, एक कांपता है। लेफ्टिस्ट हो, लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, वामपंथी मानोगे नहीं। चलो बावली गए तो सब ताऊ लोगों से बात हुई तो उन्होंने किस्सा सुना है। एक चौधरी चरण सिंह का एक बुजुर्ग ताऊ थे। एक ताऊ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी खूब ज्ञान लेके आए थे। तो वो सब गिनवा रहे थे कि ये भी गुजराती, वो भी गुजराती, उसमें आधे गुजराती थे भी नहीं। और अब ताऊ बुजुर्ग हैं, रॉ में बोल रहे हैं, पंचायत में बैठे। लेकिन एक ताऊ ने किस्सा सुनाया कि चौधरी चरण सिंह का जो आज भी उनके गुजरने के 30-35 साल बाद भी लोग क्यों याद करते हैं, जब चौधरी साहब यहाँ से गुजरते थे तो चंदा मांगते थे, ऐसे एम्बेसडर का शीशा नीचे किया और ताकि साहब 1 बीघा पे 1 रुपया ऐसा चंदा कि भाई पार्टी आप ही से चलनी है, आपके काम कर रही है। तो किसी ने कम दिया तो नाराज़ भी हो जाते थे, ऐसे कर देते थे कि ऐसे चलेगी पार्टी, ले जाओ वापस। तो आप सोचो कि एक नेता का इतना रसूख, इतना इकबाल कि वो सार्वजनिक रूप से चंदा मांग रहा है, कम चंदा देने पे बिगड़ भी रहा। और एक किस्सा तो बहुत सुनाया जाता है, इस पे मेरे साथी मुख्यमंत्री के लेखक विनय सुल्तान मुझे माफ़ करेंगे, कि एक आदमी पहुंचा चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे या केंद्र में गृह मंत्री थे, कि चौधरी साहब ये काम होना है, ऐसा कुछ हो गया, कुछ नाली का झगड़ा, कुछ रेवेन्यू का झगड़ा। चौधरी साहब ने बहुत डांटा, यहाँ क्यों आए हो, पैसा क्यों बर्बाद किया किराए पे, एक 5 पैसे के पोस्ट कार्ड पे लिख देते, जाइए वापस। तो बेचारा बड़ा रुआसा सा निकला। तो साथ वाले ने कहा, यार तुम तो कह रहे थे कि चौधरी साहब बहुत सुनते हैं और ये तो डांट के भगा दिया। और वो वापस दिल्ली से इधर आया तो देख रहा है कि दरवाजे पे पुलिस भी खड़ी है और प्रशासनिक महकमा भी खड़ा है, जो उसकी खुदाई कर रहा था पिछले कुछ घंटों से। तो उन्होंने वहाँ डांट के भेजा था, लेकिन यहाँ भी
उसके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का इंतज़ाम कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और चूँकि सजातीय श्रद्धा भाव कई चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसमें, तो वो एक लोक नायक बन भी जाते हैं। और यहाँ तो रसूख है ही। तो कई लोगों ने बताया कैसे उन्होंने चुंगी ख़त्म करवाई, नहर को लेके तमाम चीज़ें बताई गई। तो बावली और छपरौली के ऐसे दिलचस्प अनुभव रहे, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र बन रहे हैं और बहुत सारे मित्र पहले से हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो गुरु होटल का तो खाना हमने हाथ नहीं लगाया है 24 घंटे से, और अगले 24 घंटे का भी, अरे खाली ना दिखाओ भैया, रुको रुको रुको। हालांकि ये हमारा नाश्ता नंबर 2 है। हम एक राउंड का नाश्ता अपने एक मित्र के यहाँ कर चुके हैं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि पत्रकार और पुलिस वालों को नाश्ते की जगह धास्ता करना चाहिए, क्योंकि ताकि अगले मील की चिंता ना रहे। और ये सिर्फ मैं मुहावरे की शक्ल में नहीं कह रहा हूँ। अब अगला मील रात के 9 बजे है, बीच में भूख लगे तो वो घेवर रखा हुआ है गाड़ी में, फल रखे हैं, ठीक है, और वो आंटी ने पेड़ा बना के दिया था, वो भी रखा है, नान खटाई भी रखी है। तो उसी के भरोसे रहना, ये ना कहना सर कहीं रोक लेते हैं और कहीं सिर्फ सूसू ब्रेक होगा, ठीक है। दुखद है ये मेरी। देखोगे कोई बात नहीं, जवानी काम करने के लिए होती है और मक्खन रोटी खाने के लिए भी होती है। तो आज भी हम लोग बड़ौद से कूच कर रहे हैं शामली की तरफ, और वहाँ पे मुलाकात होगी। कहाँ मुलाकात होगी शाम को शामली में नौजवानों से बताते हैं। गौरव जी शामली शहर में मिलेंगे, और जहाँ सर थोड़ा सा वो एडजस्ट करना पड़ता है ना कि कहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है हम लोग एक जगह तय करेंगे और शामली में शाम को मिलेंगे। शामली में मिलेंगे शाम को, हर जिले में शाम को, और आज अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि अपना लाइव भी करेंगे। हाँ यार, लाइव तो करना होगा। आज शाम को गन्ना मंत्री जी हैं, सुरेश राणा जी, उनका इंटरव्यू है, उसके बाद एक लाइव छोड़ देंगे, है ना। तो आप लोगों के जो सवाल होंगे वो बताएंगे। अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आपको लल्लन टॉप यूपी पे आना पड़ेगा। ये हमारा नया यूपी स्पेशल चैनल है, लल्लन टॉप यूपी। और अमूमन हम लोग रात में होटल से करते थे, पर कल बहुत थके हुए थे, 1:30-2 बजे, और हमारे ये दाने वाने आ रहे हैं। तो हमें हमारे विद्वान दोस्तों ने कहा कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप 2-3 घंटे सो रहे हो, इसलिए आपके चेहरे की कांति कम हो रही है, रूप और यौवन घट रहा है। इसलिए आज हम 5 घंटा सोए हैं, 6 घंटा, 5-6 घंटा सोए, म्यूजिक सुन के सोए हैं। डेल्टा वेव्स होती हैं, जानते हो? तुम तो साइंस पढ़ते हो। क्या होती हैं डेल्टा वेव्स? अरे वो कुछ दिमाग से निकलती है। दिमाग से निकलती हैं? हमको लग रहा है तुम्हारे दिमाग से निकल ही गई हैं। तो डेल्टा वेव्स वाला म्यूजिक होता है, बहुत सारी ऐप हैं जिसपे वो म्यूजिक चलता है ना। जैसे अच्छा वो वाले डेल्टा वेव्स का बता। ठीक है, मैं ब्रेन वेव्स का सोच रहा था। वो तो बाइन्यूरल करके एक है, वो लगा के मैं सोया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे सपने कम आए। सपने कम आए? हाँ। ये क्यों? तुमको पता है सबसे अच्छी नींद कौन सी होती है? कौन सी होती है? जिसमें सपने ना आए। ये मिथ है। नहीं, दो तरह की नींद होती है, और दोनों तरह की नींद बहुत जरूरी होती है। जो फर्स्ट हाफ में आपका होता है वो डीप स्लीप, डीप रैम स्लीप, नॉन रैम स्लीप जिसे कहते हैं। भैया वो सब ठीक है। हाँ। जो तुम हमको गलत बता रहे हो, पर हम यार जितना दिन में काम नहीं करते, सपने में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें आती रहती हैं। अरे वो आपकी, अरे तुम सुनो, सपना हमारा है, तुम ज्ञान बगाड़ रहे हो। अभी पुलिस वाले को पकड़ा देंगे, सब सायरन बज रहा है। तो इतना काम रहता है ना सपने में, मतलब सपने में पता चला किसी नेता का इंटरव्यू करना है, अब मैं सवाल तैयार कर रहा हूँ, रिसर्च टीम को हड़का रहा हूँ कि यार इसके अभी तक रिसर्च क्यों नहीं आई। तो आप सपने में ऐसे थका देने वाली चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं। सर वो लिख लिया करिए, आगे काम लिख लिया करिए। बहरहाल, तो अब हम लोग शामली जा रहे हैं, और शुक्रवार का दिन नेता नगरी को शूट करने का दिन होता है, लेकिन आज चूँकि व्यस्तता है तो इसलिए एक सूचना ये भी है जो आग की तरह गांव में फैला देना, है ना। एकदम जैसे मैं बोलता हूँ ना, मुझे काकोरी जाने वाली ट्रेन याद आती है। वो आमिर खान भैंस को चारा खिलाते हुए वो करते हैं। इन्होंने इशारा भी कर दिया, अब रैप अप करो। तुमको पता है कमेंट बॉक्स में लोग क्या लिख रहे हैं? क्या लिख? कि नहीं आप लोड मत लो ड्यूरेशन का। तो आप आज बताइए कि हमें ये वीलॉग जो है वो बहुत छोटे छोटे बनाने चाहिए, या जब तक मन करे, जब तक जहाँ मैं नाचूंगी उस तरह से बनाने चाहिए? आप लोग बताइए। और फिलहाल हम निपटाते हैं और शामली मिलेंगे। कल शनिवार के दिन शामली में शूट करेंगे, और इस बार से नेता नगरी में जब तक हमारी ये यूपी यात्रा चल रही है, यूपी चुनाव,
एक यूपी स्पेशल सेगमेंट भी होगा जिसमें मैं जो थोड़ा बहुत लोगों से बात करके ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड समझ पाया हूँ यूपी की पॉलिटिक्स जर्निंग को। जैसे अभी एक बड़े अधिकारी के साथ बैठा था तो उन्होंने गन्ने का पूरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और उसको पूरे को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा वो चीज़। और एक मेरे पास मोदी जी के लिए बहुत जावर सुझाव भी है, योगी जी के लिए भी, वो भी मैं दूंगा, या जो भी जी बने उनके लिए भी है। तो जो भी माननीय सुने उनके लिए वो सुझाव होगा प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ। तो शनिवार को नेता नगरी छूट होगा। तुम्हारी भुजाएं अभी तक थकी कि नहीं? नहीं, एक आखिरी कमेंट गौरव जी से, मक्खन, घेवर और नान खटाई पे लेना चाहूँगा। मजा आ गया एकदम से। मतलब हमारे एक तो गाड़ी पीछे वाले डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं। ऊपर से यहाँ पे जो भी मिलता है सब मशहूर मिलता है। मशहूर घेवर, मशहूर मक्खन, मशहूर नान खटाई। मशहूर का मतलब क्या होता है? मशहूर, प्रसिद्ध, मशहूर। अच्छा यार, भैया के नुक्ते अरे इसमें भैया के नुक्ते, भैया का सा और शाह बिल्कुल ठीक नहीं किया जाएगा। ये भैया की भाषा का सौंदर्य है, उसको आप भाषिक सौंदर्य बनाने की चेष्टा ना करें, ठीक है? मशहूर ये है, तुम मशहूर के चक्कर में ना पड़ो। थैंक यू। वैसे भी तो जरा एक बार अवधि में लल्लन टॉप यूपी सब्सक्राइब करने की अपील करो। पहले भी बोल चुके हैं, मतलब 1 मिलियन तो पहुंचा। देखो 3 दिन में गुरु 10,000 पहुंच गए हम लोग। 13,000 पहुंच गए। बस 1 मिलियन पहुंचाओ के बाद जल्दी से जल्दी। अब हम बुंदेलखंडी में अपील करेंगे। बुंदेलखंडी में देखो भैया ऐसो है और बहन जी कक्को सब जनन से अपील है हमारी कि तुम्हारे देखो मोड़ा है और बाकी इतने सारे संगी साथी हैं, सब जिला भटक रहे, मतलब मजा आ रहा हो भटकने में, लेकिन मेहनत तो परत है। जैसे आज हमारे दफ्तर से फोन आओ, बोले नेता नगरी शूट करने, हमने कि आज शुक्र होगा तो बोले हाँ शुक्र है, पता ही नहीं पड़ो 5 दिन बीत गए। एंड नोएडा की दिहाड़ी में 5 दिनों बाद ओ माई गॉड हियर कम्स द वीकेंड ऐसे आता है। तो अपन लोगों ने जो नव चैनल चालू करो है कि जहाँ में सिर्फ पेवर यूपी की खबरें रहें और लल्लन टॉप वाले अंदाज में रहें, तो चाहे लल्लन टॉप यूपी के सब्सक्राइबर करने हैं और आस पड़ोस में जितने नन्ना हैं जिनके पास मोबाइल है, जितने मोड़ा मोड़ी सबके करवाने हैं और ऐसी भावुक अपील करने के जो अपने भैया हैं। और अगर तो भुजरियन को टाइम हो भी तो है, तो आशीर्वाद स्वरूप जो चैनल से जरूर जुड़ने हैं। तो एक अपील में ठीक है, हाँ थोड़ा यहाँ की भाषा में भाइयों एक अपील ये भी है कि यहाँ की जो है आप लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब करें। सौरभ जी जो है सौरभ अच्छा लोकल लैंग्वेज में बात करो, ठीक है, हिंदी हमको भी आता है। सौरभ जी और उनकी टीम बहुत बढ़िया तरह घूम रही है यहाँ पे और एकदम मस्ती इन्होंने छा रखी है पूरे क्षेत्र में। और आपसे सभी से जो है एक गुजारिश है, और आप जो है जितने भी साथी हैं, जितने यार दोस्त हैं मेरे यहाँ के जो भी हैं यूनिवर्सिटी के आसपास के, सभी जो है लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब करें बहुत मजबूत तरीके से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपके दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? दिल्ली वाली पंजाबी बोल लेते हो? दिल्ली में ना पंजाबी बोल लेते। इसने तो मैं पंजाबी में भी बोलो ना। इसने अपना नाम फेसबुक पे पंजाबी में लिख रखा है, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। अरे ऐसा मत करिए यार, फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड नहीं आता है, टैग नहीं कर सकते इसको खोजना। बोलो पंजाबी में बोलो। अपा जो है जी आए नु सारे नु ऐसे कैसे बोलते हैं? अपा जो है एक नवा चैलेंज शुरू किया है जेड़ा नाम है लल्लन टॉप यूपी। यूट्यूब ते हैगा, तुसी जाओ और यूट्यूब तो और ओनू सब्सक्राइब करो और की कहंदे ने जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। ठीक है, थैंक यू। पंजाब विच मुंडे क्यों देखेंगे? क्योंकि उनकी यूपी में दिलचस्पी है, वो ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो किस करवट बैठ रही है। तो पंजाब की पूरी दुनिया में दिलचस्पी होती है, इसीलिए सब जगह पंजाबी जाके इतना अच्छा करते हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी लल्लन टॉप यूपी शुरू हुआ है, लल्लन टॉप पंजाब भी शुरू होगा, दूसरी भाषाओं में भी आएंगे अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा। हमारी शुभकामनाएं लल्लन टॉप। थैंक यू लल्लन टॉप के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, चलो भाई मक्खन पे क्लोज करते हैं। मक्खन पे क्लोज करते हैं।